स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या था? अरे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ना यार, वही तो कहने का मतलब ये है। क्या था आखिरी वाला, क्या था कंसेप्ट था बेटा? देखिए चलो मैं बोलता हूँ, बोले आई थिंक 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। हो गया। बोला क्या था? आइस वाला था क्या? हाँ, वुडन ब्लॉक था। वुडन ब्लॉक था, उसके ऊपर क्या रखा हुआ था? अच्छा बोट बोट बोट, हाँ वही। अच्छा बोट था, बोट के ऊपर क्या रखा था? तो जब कोई ऐसी चीज़ रखी थी जिसको अगर पानी में फेंक दिया जाए, वाटर लेवल वाटर में फेंक दिया जाए, जिससे वो डूब जाए, सिंक हो जाए, तो लेवल में क्या फ़र्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, याद है? और अगर फ्लोट करेगा तो नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? बढ़ने का सवाल था ही नहीं। बोलो क्लियर है क्या? यही था ना? चलो अब लिखिएगा। चलिए हाँ, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये कंसेप्ट बता ही दिया था। क्वेश्चन लिखेगा बेटा, क्वेश्चन लिखेगा। बोलूं, लिखो। अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी, क्या हो रहा भाई? अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी सिग्मा floats in a liquid, floats in a liquid of density rho, floats in a liquid of density rho। हो गया? लिखा है what will happen to level of liquid, what will happen to level of liquid if the solid melts, if the solid melts। बहुत आराम से चलेंगे, है ना? if the solid melts। आपको पूरे 30 सेकंड्स दिया है, प्लीज़ 30 सेकंड्स दे रहा हूँ, बिकॉज जल्दबाजी कोई आवश्यकता नहीं है। 30 सेकंड्स लीजिए पूरा। थर्टी सेकेंड्स यूज करिए, यूज करिए। कर लिया? चलो आज सोचना स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा प्लीज़ छोड़ दो, बेटा दम छोड़ दो, रिलैक्स। इस पर बहुत सी बातें होने वाली है, इस सराफत से देखें। देखो ये जो मैंने आपको लिया है सिग्मा, ये किस चीज़ की डेंसिटी है? डेंसिटी ऑफ क्या है? सॉलिड। बोलो हाँ है ना? और रो क्या दिया है? जिसके अंदर ये फ्लोट हो रहा है। डेंसिटी ऑफ क्या है? लिक्विड। एग्री है? अब कहानी को समझिए, है इजी, बस आराम से अब दिमाग अब बैठाओ धीरे धीरे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे एक कंटेनर रहा होगा, ठीक है? अब देखिएगा, बिल्कुल आराम सोचना है ना, जल्दबाजी करना ही नहीं है। अच्छा कल वाला पूरा समझ में आ गया था? कहीं डाउट था क्या? समझ में आ गया था पूरा पॉइंट टू पॉइंट, है ना? और एंडिंग में रट लिया, बट रटना एक अलग चीज़ हो गई, बट कंसेप्ट क्लियर हो गया अपने पास, है ना? देखो एक मान लो ऐसे समझो कि उन्होंने बोला कि ये क्या है? एक ब्लॉक है। बोलो हाँ है ना? ये ब्लॉक है, किस चीज़ का बना हुआ है? ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है उसकी उन्होंने डेंसिटी क्या देख रखी है? सिग्मा। ये बोला है क्या? क्या देख रखी हुई है? सिग्मा। ये दिया है ना, कुछ और दिया है? ठीक है। और अब वो क्या कह रहे हैं?
अब क्या कर रहे हैं कि मेल्ट हो गया। इसकी डेंसिटी क्या है जो लिक्विड है, पूरी कहानी समझिएगा। डेंसिटी इसकी कितनी है, रो। अब कहानी समझते हैं धीरे धीरे। ये बताइए, ये जो ब्लॉक है, आराम समझिएगा, आप इस बात को मानते हैं कि जब मैं रेड रेड बना रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ब्लॉक का ये वो हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है। तो यदि मैं यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं डायग्राम अच्छा इसका हम छोड़ो, चाहो तो हम इसका एरिया सरफेस एरिया ए ले लेंगे, समझा जरूरत पड़ेगी तो। अगर मैं ये कह दूँ बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अगर मैं कह दूँ कि बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आप क्या इस बात को मानते हैं कि जो अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द सॉलिड, अभी मेल्ट नहीं हुआ अभी, बाई बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द सॉलिड इज इक्वल टू, क्या आप इस बात को मानते होंगे कि वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉलिड, हाँ या ना। अरे बोलो यार, ये कौन लगा रहा है, ठीक, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो अब क्या होगा, बोलो क्लियर है क्या। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, बिल्कुल आराम से, रटने वाला काम नहीं करना है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये जो रेड वाला है देखा जाए उतना बड़ा गड्ढा बन गया है यहाँ पर, बोलो हाँ है ना, नहीं है क्या, गड्ढा बना हुआ है ना। ये क्या चीज़ का है, जो लिक्विड क्या हुई यहाँ पर, डिस्प्लेस हुई है, एग्री ना। चलो अब बताओ यहाँ पर क्या जाएगा, क्या जाएगा, यस डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वी रहा, बोलो हाँ है ना, वी डिस्प्लेस्ड, कौन किसका वॉल्यूम आया है, इस वाले का वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना, क्या है इसका वॉल्यूम, इनटू क्या जाएगा, वो क्या जाएगा, रो, किसका, लिक्विड का, इनटू क्या जाएगा, बोलो इनटू जी, बोलो क्लियर है क्या, इनटू जी, क्लियर हुआ। उधर क्या आएगा, वेट, क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, यानी उसका जो है एम 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 ब्लॉक इनटू जी। यहाँ पर इस बात को मानते हैं आप कि वी डिस्प्लेस्ड, वी डिस्प्लेस्ड, जी सी काट दीजिए, तो इस बात को मानते होंगे एम ब्लॉक अपॉन वी, बोलो वी, ये क्या लिख रहा हूँ मैं आज, लिख क्या रहा हूँ, बोलो ये क्या जाएगा, रो। क्या इस बात को मानते हैं, ये जो गड्ढा बन गया है वो उसका इस समय वॉल्यूम जो है इतना ही होगा, हाँ या ना, नहीं पल्ले पड़ा, श्योर है। अब क्या होगा, अब वही कह रहे हैं कि ये मेल्ट हो गया, क्या हो गया, मेल्ट, कौन, ये जो ब्लॉक था जिस भी चीज़ का बना था मेल्ट टाइप का हो गया, बोलो हाँ है ना। अच्छा मेल्ट हुआ तो क्या चीज़ चेंज नहीं हुआ होगा, वॉल्यूम, मेल्ट हुआ है तो क्या चीज़ चेंज नहीं होगा, आई थिंक मास चेंज नहीं हुआ होगा, हाँ, जो पहले मास रहा होगा वही मास क्या रहा होगा, बाद में रहा होगा। अरे यार सही तो बोल रहा हूँ मैं, जो पहले मास रहा होगा वही क्या है, बाद में मेल्ट हो गया, सीधी सी बात ये, बोलो क्लियर है कि नहीं है। मेल्ट होने के बाद क्या बना होगा, लिक्विड बन गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा पहली बात को, वॉल्यूम ऑफ, अगर हम बोलूँ वॉल्यूम ऑफ क्या बोलूँ, मेल्ट, बोलो हाँ है ना, मेल्ट क्या बोलेंगे, सॉलिड, ऐसे लिखते हैं, मेल्ट सॉलिड, मतलब जो सॉलिड क्या हुआ है, मेल्ट हुआ है, उसका वॉल्यूम मैंने वी बोल दिया, वो कितना होगा, बोलो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन, तो मास कितना है उसका, ये रहा अपन ने एम बोल दिया, मास एम दे देते हैं, बोलो हाँ है ना, ये मास हो गया, ये क्या मास तो यही रहेगा, यहाँ पर जो अपन एम ब्लॉक बोला है मास तो वही रहेगा, मास अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो उसकी डेंसिटी सिग्मा, बोलो हाँ है ना। जब ये मेल्ट हुआ होगा तो कहाँ भरने की कोशिश किया होगा उसने, इसी में भरेगा भाई, उसने यहाँ रखा हुआ था, उसने क्या बना दिया है, गड्ढा बना दिया है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, मेल्ट हो रहा होगा, तो मेल्ट होकर इसी गड्ढे में क्या हो रहा होगा, भर रहा होगा। नहीं आया क्या, नहीं आया। अब कुछ बातें यहाँ हो सकती हैं, अब देखो ध्यान से बोलूँ क्या यहाँ पर, अब अक्का लगाना चालू कर दीजिएगा। अगर मैं ये कहूँ आपसे केस 1 ये रहा, अक्का लगाते जाइएगा, और केस 2 ये रहा,
और ये जो है आप खुद ही बोल दिमाग लगाइएगा, केस 3 ये रहा। बोलो क्लियर है? सिग्मा किसके लिए यूज़ हो रहा है? सिग्मा किसके लिए यूज़ हो रहा है? सॉलिड के लिए, सॉलिड की डेंसिटी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो लेस देन क्या है, क्या है? रो है। जिस लिक्विड के अंदर रखा है उसकी डेंसिटी से क्या है, इसकी कम है मान लो, चलेगा? ये बताओ ये क्या आ जाएगा? इसको ऐसे करा तो क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? नहीं आया? अगर मैं क्या मल्टीप्लाई किसका कर दूँ इसमें? एम ब्लॉक का। बोलो हाँ या ना? एम ब्लॉक ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा बताओ? अच्छा यहाँ भी मैंने एम ब्लॉक कर दिया और ये। बोलो क्लियर है क्या? इस केस में क्या बताओ? ये क्या चीज़ है? ये वाला वी। बोलो हाँ है ना? और ये वाला कौन सा है? ये वाला। अब दिमाग तुम खुद बताओ। अच्छा इस कंडीशन में क्या होगा? बोलो भाई, ये गड्ढा बना, इस गड्ढे को भर रहा है कौन? जो मेल्ट हुआ है। और जो मेल्ट हुआ है उसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, यानी वो गड्ढे को भरेगा और भरने के बाद क्या करेगा? ओवरफ्लो होगा। जब ये गड्ढा भर जाएगा, अक्ल जब गड्ढा भर जाएगा, जब ओवरफ्लो होगा तो इधर ही ओवरफ्लो होगा, ऐसे। बोलो हाँ है ना? भाई ये वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। पहले गड्ढे को भरेगा और भर के तो बचा हुआ है ना अभी तो, क्योंकि जो मेल्ट हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा आ रहा है गड्ढे की वॉल्यूम से। बोलो हाँ है ना? तो पहले उसको भरेगा और भरने के बाद क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो होगा तो लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, तो लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? यस। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले केस में कहें तो लेवल ऑफ क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब समझ में आना चालू हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब बताइए इस वाले केस में क्या है, बताइए। अच्छा इस केस में इस वाले केस में बोलो क्या हुआ? सिग्मा क्या हो जाए? ग्रेटर देन रो। बोलो क्लियर है? 1 क्या हो जाएगा? सिग्मा लेस देन 1। अच्छा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी बात कर रहा हूँ, कोशिश करो रटा जाए सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ इतना टाइम, नीट जैसे एग्जाम में था टाइम नहीं होने वाला कि ऐसा हुआ। ठीक है, अटैक करेंगे वो लोग। देखो अब बताएं यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ क्या कर दे अपन? बोलो एम ब्लॉक और ये बोलो क्या हो जाएगा? रो। ये क्या होता है? ये कौन सा वॉल्यूम है? ये वाला जो मेल्ट होने के बाद बना है, वो लेस देन क्या आ रहा है? गड्ढे के वॉल्यूम से, मैं डिस्प्लेस्ड के। मतलब क्या? गड्ढा का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, मेल्ट होकर इसमें भरेगा, भरने के बाद भी गड्ढा खाली रहेगा, तो उसे भरने के लिए क्या होगा? साइड वाले पानी आएंगे। जब साइड वाले पानी आएंगे तो ऑटोमेटिक लेवल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। नहीं आया? तो इसमें बताओ क्या हो जाएगा? यस, लेवल ऑफ जो है लिक्विड, बोलो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नहीं आया? थर्ड वाले केस में तो क्या है? अगर हम ये कह रहे हैं कि दोनों आपस में क्या रहे? इक्वल रहे। यस, आपको मालूम है जो डेंसिटी दी हुई है किसकी? ब्लॉक की, नहीं सॉलिड की, वो किसकी दी हुई है मालूम है आपको? मेल्ट होने के बाद की। मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये जब सॉलिड है उसको उस कंडीशन में नहीं दी हुई है। ये जो डेंसिटी दी हुई है ये कब दी है? जब सॉलिड क्या हुआ? मेल्ट हुआ। मेल्ट होने के बाद लिक्विड बनेगा कि नहीं बनेगा? उसकी डेंसिटी दी हुई है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखो अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा? पलट हो गई तो क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा ये? अब बताओ क्या हो जाएगा? बाई ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये राइटिंग तो ऐसा हुआ, दिमाग खराब। बोलो क्लियर है क्या? इसमें v इक्वल टू क्या रहा है? क्या सीखा? लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब आया कि नहीं आया? कॉपी करो। हाँ वो अलग अभी देंगे, अलग हो जाएगा, वो अलग कंसेप्ट हो जाएगा अभी, चिंता नहीं, वो चिंता मत करिए। हो गया?
तो फास्ट लिखिए। अगर देखा जाए तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का वो एरिया है जो क्या आ सकता है, कंसेप्चुअल टाइप का आ सकता है, ठीक है ना। मैं मंडे को थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा जितना करवा दिया है और एक डीपीपी सर ने भेजा हुआ था, सीके सर ने, वो आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। उस समय मंडे को क्वेश्चन चेक देखूँ कहाँ किया आपने, वहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। एक सैटरडे को भी होगा, कल भी क्लास रहेगी जैसे, तो आपको मंडे को सैटरडे तक का पूरा थर्मो कंप्लीट कर लेना है, याद रखिएगा। क्लियर है क्या? इसमें ये नहीं कि सर दो चार वाली बात नहीं है, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इधर का हमारा कंप्लीट होते होते थर्मो जब तो कंप्लीट होगा, आपका थर्मो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रहे। आइस क्यूब तैरता रहता है कि डूब जाता है? आइस क्यूब तैरता है कि डूब जाता है? तो तैरता है कोई चीज़ क्यों है? कोई चीज़ तैर रहा है तो क्यों तैरता है? हाँ, अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर लो। हो गया क्लियर? ऑयल जो है पानी पे तैरता है, क्यों? किसकी डेंसिटी? ऑयल की कम होती ज़्यादा होती है? तो अब बताओ आइस क्यों तैरता रहता है? खत्म का आंसर मिल गया आपको। हाँ, और अगला वही क्वेश्चन है, अगला वही। क्या समझ में आ गया क्या? यानी अगर कोई बेटा, अगर कोई चीज़ क्या हो रही है, तैर रही है, बोलो है ना, तैर रही है, क्लियर है। अब वो मेल्ट हो गई, बोलो समझ में, बात समझ में आई क्या? मेल्ट होने के बाद यदि उसकी डेंसिटी क्या थी, कम थी, किसकी? जो तैर रहा था, मेल्ट होने बाद कुछ ना कुछ तो बना, तो मेल्ट होने के बाद जो बना उसकी डेंसिटी अगर लिक्विड डेंसिटी से क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, लेवल पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, और बराबर है तो सेम रहेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? चलो एकदम बिल्कुल ये सब पॉइंट अलग अलग करके लिख लीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला ध्यान से लिखो। अ पीस ऑफ आइस, अच्छा आइस मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, वाटर, ये श्योर है ना। अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन अ कंटेनर, filled with water, as the ice piece melts, comma, what happens to the water level if number 1 ice melts, number 2 ice piece contains an air bubble, हो गया। तीसरा पॉइंट, आइस पीस कंटेंस, हो गया, कंटेंस
और लेड पीस, आयरन पीस, लेड पीस, कोई मेटल टाइप का चीज़ हो गया, लेड पीस। अगला, आइस पीस कंटेन्स अ कॉर्क पीस, अ कॉर्क पीस, अ कॉर्क पीस। आपको दिया, फिर वही सोचने का। प्लीज़ पूरे 1 मिनट पेन चलाएं जरूर, पेन चलाएं जरूर, प्लीज़ पेन चलाना ही चलाना है आपको। तब कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ना 11th क्लास में ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितना जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। 11th में सोचना आना चाहिए आपको, बस ये ध्यान रखा करिए। हो गया? चलो अब कहानी को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा छोड़ दो, बेटे छोड़ दो। पहली बात यह है कि हम लोग ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर को जब भी यूज़ करा करेंगे रो डब्ल्यू टाइप कुछ यूज़ किया हमने, सॉरी सिग्मा डब्ल्यू, कुछ भी कर रो डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू कुछ भी कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? अब समझिएगा हुआ क्या। और यहाँ पे ये डेंसिटी ऑफ आइस कहने मतलब ये क्या था, जब सॉलिड फॉर्म में था तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, अपन क्या यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा आई, आई फॉर आइस, शायद ऐसे को दो, यहाँ पर आइस पूरा लिख दो, आई लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब पूरी कहानी को समझो बस। मुझे एक बात बताओ, अब देखते हैं ना बस, अब अपना अक्का लगाते जाना कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए था। देखो ठीक है, देखो क्या इस बात को मानते हो कि इसमें आइस जो है तैर रही है? अरे बोलो भाई, ऐसे आइस तैर रही है, बोलो क्लियर है क्या? क्या इस बात को भी आप मानते हो कि जब आइस तैर रही होगी तो यहाँ पर एक जो है ऐसे गड्ढा बन जाएगा एक प्रकार से, मतलब वहाँ से वाटर क्या है, ये वाटर है ना, हाँ ये जो है वाटर है और ये जो है अपना आइस पीस है। मानते हैं ना कि वाटर में क्या गड्ढा बन गया होगा, इस बात से तो एग्री होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाऊं, अच्छा इस गड्ढे का वॉल्यूम कितना है, अपन ने इसको बोल दिया है v डिस्प्लेस्ड, बात समझ में आ रहा है ना? देखो तो अगर मैं ये बोल दूँ, यहाँ लिख दूँ बाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बोलो क्लियर है क्या? क्या इस बात को मानते हैं कि जो अपथर्स्ट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द आइस, ऐसे लिख दीजिए, सरफेस क्या बोलोगे, बोलो क्लियर है क्या? अपथर्स्ट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द आइस, तो ये हो गया इक्वल टू क्या होना चाहिए इस समय, यस। तो आप मानने को तैयार हैं कि भाई ये वेट ऑफ आइस के बराबर होगा। ये कितना होगा, v डिस्प्लेस्ड, ये जो वाटर क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, इनटू क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू वाटर का डेंसिटी, ये क्या हो गया, पूरा मास हो गया, कौन सा डिस्प्लेस्ड वाला, इनटू क्या हो जाएगा, जी हो गया, इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ आइस, यानी वेट का मास, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, आइस का मास, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर यदि देखा जाए एम आइस इंटू जी, आराम चलने दो, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे रहो। इस बात को ही मानते हैं कि जो v डिस्प्लेस्ड होगा वो जो है आपका एम आइस अपॉन, क्या इस बात को मालूम चल गया कि भैया इतना बड़ा क्या बनेगा, गड्ढा बना है, बोलो हाँ है ना। अब आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। आइस अगर मेल्ट होगी तो क्या इक्वल क्या होता है, मास, हाँ आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा, मास इक्वल होगा, बोलो हाँ है ना। ये बताओ जब आइस मेल्ट, देखो ये हो गया आपका मास, कब का,
अरे बोलो यार, आइस इस समय क्या है, यह सॉलिड फॉर्म में, बोलो हाँ है ना। उसका सॉलिड फॉर्म में रहेगी और फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इस बात को तो मानते हैं ना। तो सॉलिड फॉर्म में जब रहेगी और जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दोनों केस में मास क्या होगा, सेम होगा। नहीं आया क्या, यस या नो। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ऐसे लिखता हूँ, लैंग्वेज आ देता हूँ। देखो अगर मैं ये कहूँ कि मास ऑफ आइस इक्वल टू, अगर देखा जाए मास ऑफ, बोलो मेल्ट आइस, बोलो हाँ है ना। जो आइस क्या हो गया, मेल्ट होकर क्या बन गया है, पानी बन गया है, बोलो हाँ है ना। अच्छा ये बताओ, जब आइस सॉलिड फॉर्म में था, मास क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना, नहीं होता, वो अपन लिख देंगे एंडिंग में आकर, नहीं लिखना ही पड़ेगा। बोलो इसको उसने यूज़ करवाया है, बताओ ये हो गया उसका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, बोलो क्या रहा होगा, वी क्या लिखे, वी आई, इसलिए चलो चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना। चाहो तो यहाँ पर पहले चेंज ही करके रख लो। बोलो ये जो है क्या हो जाएगा इसका, ये इनटू क्या हो जाएगा, वी आइस, और ये ऐसे लिख सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं समझ में बच्चों को। अच्छा ये क्या है, आइस का, इच इक्वल टू क्या हुआ, वाटर में आया, तो भाई जब मेल्ट हुआ तो वाटर बन गया, तो डेंसिटी तो वाटर वाली लिखी जाएगी। और यहाँ पर वी अपन नहीं, मेल्ट मतलब क्या है, जब वो जो मेल्ट वाला हुआ है उसका वॉल्यूम। अरे बोलो यार, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ। V अगर देखें, मेल्ट इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये आइस अपॉन ये इतना होगा। इतना क्या हुआ है, मतलब इतना पानी तैयार हुआ है, नहीं पहले पड़ा, नहीं आया क्या। अब बताओ क्या करोगे, अब अक्कल लगाओ, अब अक्कल लगाओ, बोलो बोलते हो। ये जो ये वाला है गड्ढा, ये जो गड्ढा बना है, इसी गड्ढे क्या होगा, ये जो पानी मेल्ट हुआ, सॉरी आइस जो मेल्ट हुई गड्ढे को भरेगी, बोलो हाँ है ना। जो ये गड्ढा बना है उसका वॉल्यूम कितना है, ये रहा, नहीं यार बच्चों को। और जो आइस मेल्ट होने के बाद जो तैयार हुई है कितने वॉल्यूम को, वो ये रही, क्या दोनों सेम है, नहीं पल्ले पड़ा, नहीं आ रहा है क्या। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, वो आराम चलने में कौन जल्दबाजी है यार, एक दो कमेंट मेरे पर आएंगे और क्या होगा, मैं डिलीट कर दूंगा उसको कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अपन देख लेंगे वो, आप टेंशन काहे ले रहे हो। बोलो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन, बोलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बोलो हाँ है ना। क्या होगा बताओ, गड्ढे का वॉल्यूम मतलब इक्वल टू जो आइस क्या हुआ, मेल्ट हुआ, उसका वॉल्यूम आपस में क्या है, बराबर है, मतलब क्या हुआ, गड्ढा भर गया पूरा पूरा। इसका मतलब ये है इस केस में, बोलो क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ वाटर क्या रहेगा, डज नॉट चेंज, बोलो हाँ है ना। ये बोलेंगे डज नॉट क्या हो जाएगा, चेंज। ये बात समझ में आई कि नहीं है, यानी अब सो दिमाग लगाओ, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। यानी अगर सपोज करो आपने पानी लिया है, पानी, अच्छा पानी क्वालिटी वैसे ही होनी चाहिए जैसे अगर आइस जब मेल्ट हो, तो आइस मेल्ट होने के बाद क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो उस वाले पानी का और जो पानी और जिसमें आइस तैराक स्विम करवा रहे हो, दोनों क्वालिटी क्या रहना चाहिए, सेम। कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बोलो क्लियर है। अगर क्या है, लबालब भरा हुआ है, पानी भर दो और उसमें आइस ठूस ठूस के से भर दो ताकि पूरे ऊपर तक आ जाए, समय के साथ आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, चिंता वाली बात नहीं है, पानी बाहर नहीं आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो यार। अच्छा गन्ने का रस पीते हो कि नहीं पीते हो, उसमें आइस रहता है और गन्ने का रस, दोनों का डेंसिटी क्या होगा, अलग। वो जो आइस मेल्ट होगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और ये गाढ़ा रहता है कौन, गन्ने का रस। ये लिक्विड क्या है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो कभी दिमाग लगाइएगा, भी बात करते हैं लेवल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, प्लीज़ कॉपी करो, अगले पार्ट की तैयारी करते हैं फिर। चलिए करें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी करना ही नहीं है। चलें तो क्लास को दे दें।
मतलब ये है सिंपल, हमने एक चीज़ समझ लिया कि पहले हम कोई चीज़ रखते हैं तो गड्ढा बन जाता है, फिर क्या करते हैं जो भी कुछ हो रहा है फिर एक नया गड्ढा तैयार करते हैं, उसका पानी उठा के यहाँ डाल देते हैं, फिर कंसेप्ट लगा देते हैं। आई थिंक कंसेप्ट अभी तक यही पढ़ा हमने अभी तक, सही है ना? इसका एक ही तरीका है, अगर प्रैक्टिकली करनी हो तो घर में जो अपन पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए उसी के आप क्या जमा लो, आइस बना लो, क्योंकि मेल्ट होगा तो क्या होगा, उसी क्वालिटी का आएगा, सही है ना? और उसके बाद प्रैक्टिकल करो। हो गया। अब अगले वाले माइंड लगाओ। अच्छा, अगले वाले में क्या है? इसमें तो आइस मेल्ट हुआ, सिर्फ क्या है, एयर बबल है, ठीक है। अच्छा, अगर आइस का पीस कोई अगर आपके पास हो, आइस का कोई पीस हो और उसके अंदर कोई बबल बना, मतलब एयर बबल हो, मतलब खाली जगह हो, आप पकड़ पाओगे बाहर देखकर? क्या बाहर देख कहाँ पकड़ पाओगे? पकड़ पाओगे? अरे भाई, ये अंदर से क्या अंदर से क्या है, इसमें होल टाइप का है, पकड़ बता दो क्या है, क्या वहाँ थोड़ी देख पाओगे इसको, ठीक है ना? अब देखो क्या बताया जा रहा है, वो देखो, अब ध्यान देना, मिटा दे रहा हूँ। और ये पूरा रिवाइज करना, सब कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, और सब में क्या यूज़ हो रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। आज मुझे एक बात बताइए, बेटे इधर आओ, बेटा इधर आओ, ये क्या है? हेलो, क्या है? उसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड नहीं, इसमें वाटर भर रही हो आप। इसमें जो है आपका क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पर एक आइस का क्या हो रहा है, पीस जो है अपना स्विंग कर रहा है, नहा रहा है। हाँ, क्यों नहाता नहीं क्या? बिल्कुल नहाता है वो, बोलो हाँ है ना? लेकिन समस्या ये है कि इस समय आइस का जो पीस है उसे छोटा सा क्या है, अपन होल टाइप का बना देते हैं, बोलो हाँ है ना? ऐसे आइस में, मगर उस होल के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर ये आइस जो है, अगर ये आइस स्विमिंग कर रहा है, अगर आइस क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ये देखिए, ये ऐसे, बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही क्या? यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये आप अपने घर पे कर सकते हैं। कैसे? ग्लास में पानी रख लीजिए, वहाँ काम आ जाएगा। अरे पानी भर के आइस जमा लीजिएगा रात में, बोलो फिर चेक कर लीजिएगा, फिर उसमें जब कभी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर क्या रख दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्या कील वगैरह कुछ रख दीजिएगा, फिर मेल्ट कर दिया। अभी क्वेश्चन था ना, उसमें भी करवा रहे हैं, ठीक है? कॉर्क रख दीजिएगा, वो चेक कर लीजिएगा। ये तो घर भी कर सकते हैं, फालतू काम है कि नहीं? क्लियर है क्या? अब बताओ, अक्कल लगाओ। यहाँ पर क्या बन गया भाई साहब? गड्ढा। तो उसके वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? वी डिस्प्लेस्ड। बोलो हाँ है ना? क्या लगाओगे अब? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट फॉर प्लस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्लस बोल रहा हूँ, ऑफ थ्रस्ट फोर्स अप्लाइड बाई वाटर ऑन द आइस। तो ये क्या हो जाएगा? ये होता क्या है बताइए? अच्छा हाँ, वेट ऑफ क्या हो जाएगा? आइस। पकड़ते हैं पॉइंट को। ये क्या चीज़ है? वी गड्ढे का वॉल्यूम, ये इंटू क्या है, ये वाटर इंटू जी इक्वल टू क्या जाएगा? एम आइस इंटू जी। एग्री है कि नहीं बताइए? पहले मैंने एम आइस छोड़ दिया बस, आकर इतनी बात समझ में आ गई? कहाँ नहीं आ रही? अब मुझे एक चीज़ समझाइएगा, गड्ढे का वॉल्यूम क्या आया? बताइए क्या आया? अपॉन इतना, ये रहने देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब आइस क्या हुआ? मेल्ट होगा। बोलो हाँ है ना? क्या सेम रहेगा? और बस, और क्या? कुछ नहीं है ना? देखो, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये आइस का मास है, क्या है? आइस का मास, वो किसके बराबर होगा? मेल्ट आइस। जब आइस मेल्ट हुई तो
तो अपन ने उसके वॉल्यूम को मान लिया क्या हुआ, वी मेल्ट। क्या बना है, अच्छा मैंने कहा यार डरा कह रहे हैं। हाँ बताइए क्या बना है बेटा, ये वाटर बना है। ये कौन है, आइस। बोलो यार, आइस का मास मेल्ट हुआ तो क्या बना, वाटर। ये उसका वॉल्यूम है, जो बना है उसका डेंसिटी। बोलो हाँ है ना। ये पूरा क्या आ गया, मेल्ट वाटर जो है, मेल्ट वाटर या मेल्ट आइस, उसका क्या आ गया है, मास आ गया है। तो मेल्ट होने के पहले और मेल्ट होने के बाद मास सेम ही रहेगा। अगर ऐसा हो जाए मास में फ़र्क आने लगे कि मेल्ट होने के बाद मास ज़्यादा हो जाए, ये बात समझ में आई क्या, ये ज़्यादा पानी मतलब हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग आइस खरीदेंगे। अरे 1 किलो आइस लाएंगे, 10 किलो क्या हो जाएगा, पानी तैयार हो जाएगा। ऐसे स्वाभाविक सी बात है, सही है ना। टैंकर वाले से बोल तू आइस ले आ बस। हाँ इधर आ, ये समझ में आया कि नहीं बताइए, ए बहन जी आया। हाँ ये बताइए, अब बताओ ये इक्वल टू क्या होता है, क्या आ गया, ए। बोलो क्लियर है क्या, क्या दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है कि अलग अलग, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ रही है, सर पिछले वाले में तो आपने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया था। आपने यहाँ क्या लिख दिया था, सिग्मा, बोलो आइस और इनटू वी आइस। बोलो हाँ है ना। वो मैंने इस बार इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि अंदर क्या था, खाली था, तो आइस यहाँ तो भरा नहीं था, यहाँ तो एयर बबल था, तो मैंने इसलिए चेंज किया। लेकिन हाँ ये तो अच्छी बात है कि मास क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और पिछली बार क्या था, अच्छा खासा ठूस ठूस के भरा हुआ था, सब फुल था बिल्कुल। अरे बोलो यार, इसलिए मैंने क्या किया था, उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया था। अब बोलो बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर क्या दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बताओ फ्रॉम, अगर अंदर एयर बबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ है ना। गड्ढा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा, लेवल ऑफ वाटर पे कोई फर्क नहीं आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ है ना। यस या नो बताइए। तो यहाँ नहीं क्या क्या हो जाएगा, बोलो लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। बोलो क्लियर है क्या, चालू हो जाओ, डज नॉट चेंज। क्लियर हुआ। ये जो अगला वाला इसका पार्ट है कि आइस के अंदर क्या है, एक लेड बॉल है ना। ये वही बिल्कुल क्वेश्चन है, लेड बॉल है या कॉर्क है, बोलो हाँ है ना। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे नाव के ऊपर क्या रखा था, क्या रखा था, पत्थर रखा हुआ था, और अगली बार क्या रख दिया था, मैंने लकड़ी रख दिया था, याद है। नाव से ऊपर से फेंक दिया, नाव के ऊपर से क्या कर दिया था, फेंक दिया था। पत्थर रखा था, स्टोन रखा था, वो क्या जाकर क्या हो गया, सिंक हो गया। कॉर्क रखा था, फ्लोट होने लगा, याद है। हाँ बस पिछली बार नाव थी तो नाव मेल्ट नहीं हो पाई थी, इस बार आइस है तो आइस पहले मेल्ट होगा। बाय कंसेप्ट भिड़ा ही लेंगे अपन अब तो धीरे से। हो गया क्या। ये जो ज्वेलरी वगैरह होते हैं यहाँ पे देखा होगा, ज्वेलरी वगैरह को आजकल तो बहुत सी मशीनें आ गई उनके पास, नहीं तो पहले जब मशीनें नहीं थी तो क्या करते थे लोग, इसी प्रकार हाँ इतने चेक करते थे कि क्या है अंदर, क्या है, कुछ मिलाया तो नहीं है। वो लोग टाइम लेते थे। जो पहले के ज्वेलरी थे, ठीक है, ज्वेलर्स जो थे, अगर कोई उनको आप दे देंगे कि हाँ भैया बताओ कि इसमें क्या है, कितने का बिकेगा वगैरह वगैरह, वो लोग टाइम लेते थे क्योंकि पहले अपने पास उतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। आजकल तो यूँ रखे, खट से क्या होता है, डिजिटल वाला वो पूरा दुनिया की चीज़ें आती है, खट से उसे बता देता है कि भैया इसमें ये मिला कर रखा है इन्होंने, ठीक है ना। हाँ चलो अब आया नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, लेड है ना, यही है ना। चलो अब ध्यान दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, देखो आराम से।
मान लो कि ये एक आइस का पीस है, उसके अंदर ये कुछ रखा हुआ है लेड, बोलो हाँ है ना, बोलो। और ये क्या कर दिया इसको, ये ऊपर वाला हिस्सा किस चीज़ का है, ये आइस है, अंदर लेड छुपा के रख दिया अपन ने। अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जब इसको हमने कहाँ रखा होगा, पानी में स्विमिंग करवाया होगा, बोलो हाँ है ना, ये स्विमिंग करवाया होगा, एग्री है ना। क्या हुआ होगा, तो अब थर्स्ट फोर्स अप्लाइड बाय वाटर, बोलो हाँ है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ, अगर हम देखें वेट ऑफ आइस प्लस क्या हो जाएगा, लेड, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर क्या जाएगा, V, बोलो डिस्प्लेस्ड, रुक जाओ मैं डायग्राम बना चल चुका है, आराम चलना। ये जो है आपका क्या बन चुका है, गड्ढा। इस गड्ढे का वॉल्यूम कितना है, ये V क्या है, डिस्प्लेस्ड, नहीं आया, इनटू वाटर इनटू G, बोलो हाँ है ना। हमें एक मिनट, क्या हमको आइडिया है कि कितना ग्राम उसमें लेड है, कितना ग्राम आइस है, कुछ तो आइडिया अपने अंदाज से यहाँ लिख देंगे। तो ये देखो, ये क्या है आपका, M आइस है और M क्या है, बोलो ऐसे MI लिखना चाहिए था, ऐसे लिख दें क्या, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। देखो ये M लिख के लिख दो I, और ये ML, L फॉर लेड हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। इतना बड़ा कौन लिख रहे, इनटू क्या हो जाएगा, G, बोलो नहीं समझ में आया क्या। अब बताओ क्या होगा, कट्टी पिट्टी हो गई। अब यहाँ से क्या निकल गया, V डिस्प्लेस्ड। मेरे हिसाब से जब ये निकल गया तो ये M आइस M लेड बाई क्या हो जाएगा, ये W, बोलो हाँ है ना। क्या मिल गया, गड्ढे का वॉल्यूम मिल गया। अब वेट करते हैं थोड़ा सा। ये बताओ अब आइस क्या हुआ, जब आइस मेल्ट होगा, बोलो हाँ है ना, तो आइस ये है, मेल्ट होगा तो वाटर बनेगा, तो वाटर बना कितने वॉल्यूम का, तो इसको मैं VW वाटर से लेता हूँ, वाटर ये कौन सा है, जो मेल्ट हुआ है। नहीं आया क्या, दे दिया नाम, बदले क्या बोल तो रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं आया क्या, अरे जो आइस रहा होगा आपके पास वो क्या हुआ होगा, मेल्ट हुआ होगा। बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ। अब देखते रहना बस, वो जो आइस मेल्ट हुआ है क्या बन गया है, वाटर, उसे अलग जग में रख लेना। अरे अलग जग में रख लो एग्जाम्पल के तौर पे, बोलो हाँ है ना। जो गड्ढा भरेंगे ना अपन, बोलो क्लियर है क्या, ये आ गया, पले पड़ा। अब दिमाग लगाओ दूसरा, आपने क्या किया, लेड रखा था, बोलो हाँ है ना। तो लेड को जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो लेड कहाँ जाके बैठ जाएगा, सिंक हो जाएगा एक प्रकार से। जब वो पूरा का पूरा जाके इंक सिंक हो गया, बोलो हाँ है ना, जाकर बैठा होगा तो जितना उसका वॉल्यूम रहा होगा, किसका, लेड का, बोलो हाँ है ना, जितना उसका वॉल्यूम रहा होगा, बोलो V, बोलो लेड, एक सेकेंड, V जो है लेड, ये लिख दो, लेड का वॉल्यूम। अरे बोलो ना, लेड के अंदर कोई होल फोल नहीं है, रखना सॉलिड है, बोलो क्लियर है क्या। उसका इतना वॉल्यूम रहा होगा, उतना ही पानी वहाँ से क्या उसने हटाया होगा, डिस्प्लेस किया होगा। बताओ अब जो जब उसने रखा उसने पानी वहाँ से डिस्प्लेस किया, जो पानी हटाया उसे फिर उसी वाले में रख लो, किस वाले में, जिसमें आइस मेल्ट करवा के रखा हुआ है, जग में आइस था, उसे मेल्ट किया, जग में रख लिया। फिर इसमें क्या किया, लेड को डाल दिया, पानी वहाँ से हटा, वो वाला पानी फिर जग में रख लिया। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, जितना इकट्ठा हो गया उसको गड्ढे में डाल देंगे, ये चेक कर लेंगे। नहीं बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बताओ, ये बैठ गया, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, किसकी डेंसिटी आएगी, लेड की आएगी। अब बताओ आपके पास, ये लिखता हूँ, कुल कितना पानी तैयार हुआ, यानी कुल कितना, एक तो वो वाला तैयार हुआ जो क्या हुआ है, मेल्ट होकर आया है, यानी वो V क्या है, बोलो वाटर वाला, और प्लस जब ये बैठ गया है तो वहाँ से हटा है इतना, फिर वो पानी लेकर आए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम क्या कह रहे हैं,
ये इतना बाई, रुको इसको, रुक जा भाई, अंग्रेजी में लिखना पड़ता है ना। बोलो हाँ है ना, बोलो। अब बताओ, वो जगह जरा बचा लूँ यहीं पर, लेकिन क्या बताओ, चलो ये कितना है, यस एम आई बाई सिग्मा डब्लू प्लस ये बोलो सिग्मा एल। बोलो हाँ है ना। इस पानी को कहाँ डालोगे, गड्ढे में। बोलो हाँ है ना। और फिर वही गड्ढा अगर भर गया तो नहीं, अगर गड्ढा लबालब भर गया तो कोई चेंज नहीं। और गड्ढा क्या है, थोड़ा सा खाली रह गया तो बगल वाले पानी आके बैठेंगे तो लेवल घट जाएगा। और भरा और गड्ढा क्या हुआ, भर गया, पानी बचा है, फिर भरोगे तो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं आया, आया क्या? लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी बात समझ में आई कि यहाँ पर? अरे बोलो यार। अब बताओ यहाँ पर आप क्या लिखोगे, केस 1 केस 2 केस 3 कर देते हैं। नहीं केस 1 केस 2 क्या करेंगे, केस 1 केस 2 क्यों करेंगे, बोलो, वो हम भी नहीं आ रहे हैं, है ना। इफ क्या हो जाए बताओ, v ग्रेटर देन क्या हो जाए, v डिस्प्लेस्ड हो जाए, आ जाए तो क्या होगा? अरे जो पानी तैयार हुआ है वो गड्ढे के वॉल्यूम से क्या है, ज़्यादा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा हाँ, लेवल ऑफ वाटर इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज जाएगा। अगर कहें इफ v लेस देन v डिस्प्लेस्ड आ गया तो क्या हो जाएगा था बताओ? लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बोलो, डिक्रीज हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, यस। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस। चाहो तो थोड़ा, अगर आपको ऐसा कोई आपत्ति, मैं वो भी लिख देता हूँ, सुनिए पहले एक बार। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम आई अपॉन पी 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 पी, ये एम एल अपॉन ए। बोलो हाँ है ना। नहीं आ रहा है क्या? अब देखो जैसे आपने ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको बात समझ में आ गई? मैं उसको साइड में लिख दूंगा, जगह बचेगा ना थोड़ा सा। रुको यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ, ये तो खैर समझा दिया मैंने आपको, अब यही पकड़ सकते हो आप। देखो अगर क्या हो जाए, बोलो ये क्या है, लेड। आवश्यकता है क्या लिखने की, इतना बब्बा लिखना, लिखें क्या? समझ तो आ गया है ना। हाँ तब फिर बात पे करवा रहा हूँ मैं। इफ v क्या हो जाए, लेस देन क्या हो जाए, अब क्या हो जाएगा, गड्ढा भर गया, गड्ढा भर गया, मगर उसे अभी और पानी की आवश्यकता है। उसे भरने के लिए क्या होगा, बगल से पानी आएगा, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ वाटर, बोलो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तीसरा केस क्या होता है, हाँ, इफ v इक्वल टू क्या हो जाए, v डिस्प्लेस्ड, अगर ऐसा हो जाए, अगर हो जाए तो बोलो क्या हो जाएगा, बोलो लेवल ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डज नॉट चेंज। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा इसमें क्या होगा, इस बार जो अब इसमें, अब मुझे एक चीज़ बताइए, बोलूँ क्या? देखो खेल समझना बस देखो देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूँ, बताओ, ये बताओ, लेड की डेंसिटी पक्का क्या है, वाटर से ज़्यादा है, तभी तो बैठा होगा। अरे बोलो यार, ये चीज़ ये और ये मैच करवा रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। इसे पलट दो, जब पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये लेस देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। दोनों में क्या क्या मल्टीप्लाई कर दो, एम एल का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, एम एल बाई ए सिग्मा एल, यस। देखो बोलो क्लियर है क्या? दोनों में क्या ऐड कर लो, एम आई अपॉन दोनों में है, दोनों में ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर चल रहा है वो ये तो इधर का है ना। हाँ बोलो अब बताओ क्या हो जाएगा, एम आई अपॉन, इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दो, और ये कुछ दिन के बाद ये आई दिखने लगेगा। बोलो हाँ है ना। ये क्या चीज़ है, ये वाला है v, वो जो पानी तैयार हुआ है वो लेस देन क्या रहा है, v डिस्प्लेस्ड, मतलब क्या हुआ, लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? याद करो भैया, नाव पे तैर रहे हो, पत्थर फेंक दिया, पानी में डूब गया, लेवल फिर घटेगा। और बर्फ़ में छिपा के रखा है पत्थर, बर्फ़ में छिपा के रखा है, बोलो हाँ है ना, फिर पत्थर क्या हो गया, पानी के अंदर चला गया, फिर भी लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कहीं भी कुछ भी करो लेवल पे गड़बड़ाएगा। सही है क्या? लिखो।
इजी है, इजी है, इजी है। वो मैं अभी बताऊंगा, आपसे पूछूंगा अभी, ये क्वेश्चन है। ऊपर रखी होगी तो बहुत कम सी जगह देगी, तो अगर बहुत कम जगह देगी तो पूरा मेल्ट करेगी, तो हमेशा बढ़ना ही चाहिए। अभी निकाल लेंगे, जो आप पे क्वेश्चन कैसे देंगे भी अच्छे से, ऐसे दे दूंगा फिर रटा जाएगा, आप समझा करेंगे, ठीक है ना, समझ ही करते हैं ना, क्या दिक्कत है, चिंता वाली बात क्या है इसमें। जो भी चीज़ अपन करेंगे इसमें वो नहीं कि हाँ ऐसा होता है, नहीं, जितना कोशिश करेंगे समझाते रहेंगे आपको। चलिए करिए। आप थोड़ा पढ़ना उड़ना चालू कर दीजिए, थोड़ा पॉसिबल हो तो। नहीं लगे तो पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं सरकार तो चलाएगी ही ना बेटा, अभी तो लाडली योजना चल रहा है ना, अब भैया वो चलेगी, क्या होता है लाडला योजना। हाँ सरकार चाहती है लाडली योजना, फिर लाडला योजना, 5,000 मिलेगा लड़कों को, 5,000 पर मंथ मिलेगा। मतलब मैं कभी, मतलब मेरा जैसे कोई वीडियो देख लेगा, मैं तो कहूँगा लाडला योजना चलाया जाए लड़कों को, जो भाई जॉब तो बेचारे कर ही नहीं पाएंगे, नॉलेज उनको है नहीं, है ना। अब शहर में पढ़ लिख लेंगे तो ये भी तो नहीं है कि मनरेगा में उनको वो फाड़ा दे के काम करवा लोगे उनसे, नहीं। 5,000 पर मंथ लाडला योजना, लाडली योजना में कर दो 5,000, वहाँ भी कर दो, और प्लस प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें घर दिलवा दो, लाइट बिजली सब फ्री करवा दो, कम से कम धरती पर जिंदा तो रहेंगे खा पी के, राशन मिलेगा ही मिलेगा, हो गया काम। और शाम को जो है 7 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 6 बजे से 10 बजे तक पानी पूरी का ठेला, और ठंड में अंडे वगैरह का ठेला। ठीक है, जब जो यहाँ नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा तब बताइए। अच्छा कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो फिर दादा परदादा का जो है प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। इतना प्यार से कह रहे हैं पढ़ लो, नहीं पढ़े तो चिल्ला के बोल रहे हैं, तो कितने कोड़े पड़ेंगे मुझे ऊपर जाने पर। तो अलग अलग नाम से पढ़ेंगे, तो एक पर्ची खुलेगी नहीं किताब, आपने उस बच्ची को परेशान किया था, तब इसलिए आपको यहाँ पर 4 कोड़े पड़ेंगे, वही कांटे वाले कोड़े, खट खट घसेंगे। तो लीज़ा का आपने गलत एग्जाम्पल दिया था, इसलिए आपको जो है आपको भी अलग तरीके को सजा मिलेगा ऐसे ऐसे। तो बच्ची जो है टेंशन में आ गई थी। हो गया बेटा, चलो आइए। अब जो अगले पार्ट में क्या था वो देखिए। अगले पार्ट में ये था, उन्होंने कहा कि भैया मैं जो है ये आइस तो है, अंदर छिपा के रखा है क्या चीज़, बोलो, कॉर्क रखा हुआ है, बोलो हाँ है ना, थर्माकोल टाइप का कोई चीज़, बोलो हाँ है ना, उसी को बोलते हैं हिसाब से थर्माकोल ही कहलाएगा कॉर्क। कॉर्क मतलब यहाँ थर्माकोल की बात हो रही है, याद रखना, जो तैरता रहता है। आरी भाषा में कॉर्क पहले पढ़ी बात। आज जब क्वेश्चन लिखा गया था उसमें थर्माकोल के बारे में कोई ज़्यादा वो नहीं था, बाद में बनाएगा। चलो
वो बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? हाँ क्लियर है? हाँ वही है, वो कॉर्क की बॉल की बात कर रहे हो जो क्रिकेट खेलते हैं अपन। तो भाई मैं ऐसी बातें बॉटल पे जो है ढक्कन लगा होता है, मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ ना? मैं यूज़ करता हूँ ना मैं जानता हूँ हैं भैया। अब तुम मतलब ये भी काम कर चुके हो मतलब इसका यार, वाह। तभी मैं कहूँ कि उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में आया क्यों नहीं था, नींद ही नहीं खुली होगी इसकी। वाह बेटा वाह, गजब यार। अभी मैं कह रहा हूँ उसका नींद क्यों नहीं खुला था, और देखते आए तो आग चढ़ी हुई थी, अब समझ में आया मौजी में। और मुझे मैं डाउट में था कि भाई मेरा होमवर्क कंप्लीट कर रहा होगा। अरे भ्रम टूट जाता है आदमी के साथ। जरा इधर देखो, नहीं नहीं मजाक नहीं करा बेटा, मुझे ऐसा लगा गजब यार, मतलब पूरी गंदगी तुम्हारे में भरी हुई है वो देखा जाए तो, बता। हाँ हाँ यार, इधर आ जाओ प्लीज़, बोर्ड पे देखे प्लीज़। ये बताइए अब थ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है? हाँ ये वाटर है। बोलो क्लियर है क्या? ये क्या जाएगा बोलो? हाँ ठीक है, एक मिनट डायरेक्ट लिख दूँ आप। मास ऑफ आइस प्लस मास ऑफ कॉर्क इनटू जी। समझ में लगा? ये बताओ क्या जाएगा? वी डिस्प्लेस्ड और सिग्मा क्या चीज़? डब्लू एंड जी। सही है क्या यहाँ पर? इज इक्वल टू एम आइस प्लस एम कॉर्क इनटू जी। सही है क्या? ठीक है। नहीं चले 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 जाओ। वी डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू, पेन नहीं चलाना, हाँ ऐसे ऐसे कर रही, पेन चला रही कोशिश कर रही है। बोलो हाँ है ना? नहीं ये तो बिल्कुल ऐसे इसने ऐसे किया है ना। कल ही तो मेरी भांजी जो बड़ी जो ठीक ठाक पड़ती है भाई, सुबह उसको उठा दिया मैंने, कितनी होता है चत्तू टाइप की, ऐसे तकिए वैसे सो गई थी। मैं यहाँ सुबह आया था कुछ क्लास लेने, कल आया था ना, वो ऐसे करके कॉपी ऐसे था, अब ये गेट है तो ऐसे इस दीवार से ऐसे करके ऐसे और ऐसे उड़ के ऐसे पेन पकड़ी हुई थी, मतलब मामा को लगे कि हाँ पढ़ रही है। तो मैं गया और फिर आया, हाँ पेन वैसे का वैसे ही था। मैंने कहा लेफ्ट राइट क्यों नहीं हुआ पेन? ठीक है, मैं यूँ जाके देखा तो सो रही है। फिर उसको हार्ट लगा कि अरे यार लगता है लेफ्ट राइट हो रहे हैं, और फिर थोड़ा सा जोर से बोल दिया ताकि लग जाए कि हाँ उसका पेन ऐसे। फिर मैं दोबारा गया, जानबूझ के फिर गया, और मैं फिर ऐसे करके ऐसे दूर से देखा ऐसे, ठीक है लिख क्या रही है? कुछ नहीं, ठीक है ऐसे। फिर 5 मिनट के बाद फिर पेन वैसे रुक गया। अच्छा लो, मैंने कहा एक से एक है भैया। देखो ध्यान से, अपॉन क्या हो जाएगा? क्या कर दिमाग लोग लगाते हैं। अब देखो, आइए देखे भाई साहब, अब सुनो ये क्या हो गया? गड्ढा बन गया। अब बताओ टंगरी अकेला सिग्नल पकड़ती हैं क्या आप लोग? देखो वो जब देखो ऐसे ऐसे टंगरी हिलाई जा रही है, सिग्नल पकड़ती हैं क्या? हाँ अरे कुछ तो ऐसे जो पीछे बैठे रहेंगे, ठीक है ऐसे हिलाते हैं टंगरी, ठीक है अच्छा समझ में आता है। और कुछ ऐसे रहेंगे ऐसे, मतलब ऐसे लगता है खतरनाक सिग्नल पकड़ रहे हैं, जैसे पता ही नहीं चलता भैया, है ना? कोई टफ क्वेश्चन आगे करने लगते हैं। इधर आओ इसी बात पे, देखे बेटा देखो, चलो ये बताओ, ये जो है ये वाटर लिखा, ये वी वाटर मतलब वॉल्यूम कौन सा वाला? जो मेल्ट हुआ है। ये कौन है? आइस है ना? आइस मेल्ट हुआ होगा तो ये तो पक्का है कि आइस का जो भी मास रहा होगा, पानी बनने के बाद भी क्या होगा? उतना ही होगा। तो जो पानी बनने के बाद जो है पानी बना होगा ना, वाटर बना होगा, तो उसका मास भी तो क्या रहेगा? इसी के बराबर रहेगा। अब जब वाटर बन गया है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं? मान लीजिए वी वाटर इंटू ये, बोलो हाँ है ना? ये किसका है? वाटर का वॉल्यूम। कौन से वाले वाटर का? जब आइस मेल्ट होकर आई है, बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब बताओ वी, बोलो बेटा क्या होगा? वाटर, ये क्या हो जाएगा बेटा? एम आइस अपॉन ये। बोलो क्लियर है क्या? अब रुको, ये जो कॉर्क है ये तो क्या हो रहा है? स्विंग कर रहा है। अरे बोलो यार, डूबा नहीं है,
लेड डूब गया था क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन कॉर्क को स्विमिंग आती है। हाँ यह आती है, सीखा है इसने, स्कूल गया था, कॉर्क स्कूल गया था स्विमिंग वाले। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। देखो ये बताओ अब इस पे क्या लग रहा होगा कॉर्क पे, अब थ्रस्ट फोर्स। तो ये जो है अब थ्रस्ट फोर्स डैश कर लो, बोलो हाँ है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द कॉर्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम कॉर्क इंटू जी। बोलो क्लियर है क्या, निचले रहेंगे। यहाँ से जो है वी क्या हो जाएगा, बोलो नहीं वी क्या जाएगा, डिस्प्लेस्ड तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वी डिस्प्लेस्ड डैश कर लो इसको, बोलो हाँ है ना, इनटू क्या हो जाएगा, ये डब्लू। नहीं आ रहा क्या, यहाँ से जब पानी हटाया होगा ना, वही तो आप थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर क्या जाएगा, जो पानी वहाँ से हटा होगा उसका क्या जाएगा, वॉल्यूम। नहीं आ रहा क्या, का कंफ्यूज है। हाँ ये हो गया। अब बताओ यहाँ पर क्या आ गया, बताइए, कॉर्क इंटू जी। अब बताओ, नहीं देखो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिए, झगड़े वाली बात है ही नहीं इसमें कोई। कॉर्क अपॉन ये, बोलो हाँ है ना, इसने जो पानी हटाया होगा उसको अलग रख लो, और जो आइस मेल्ट होकर पानी बनाया वो पानी अलग रख लो, दोनों पानी मिला दो, उसे कहाँ डाल दो, गड्ढे में। बोलो हाँ है ना, अगर गड्ढा क्या हो गया, ठीक। अब बताओ ये जो मैं व्हील लिख रहा हूँ ये कौन सा वॉल्यूम है, नया वाला मतलब क्या होता है, ये वाला जो वाटर मेल्ट होने के बाद बना है, बोलो हाँ है ना, प्लस वो जब कॉर्क स्विमिंग कर रहा है जो वहाँ से पानी हटाया होगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, ये बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ मैं तुम ही करे जा रहा हूँ, उसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, और बाहर जाकर बोलोगे पता नहीं कहाँ पढ़ा दिया वे, है ना। हाँ चलो प्लस बोलो क्या आ जाएगा, बोलो सिग्मा डब्लू। बोलो क्लियर है क्या, जो गड्ढा बना है, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है, हाँ देखो कितना सही किरकिर बोल रही हो, कॉर्क अपॉन ये। आप नोटिस करो ये सेम दिख रहा है, वो और ये सेम है, तो मतलब ये हो गया V इक्वल टू वी डिस्प्लेस्ड। बोलो हाँ है ना, लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कल भी हुआ था, नाव पर से अपन ने कॉर्क फेंक दिया था, थर्माकोल टाइप की फेंक दिया, लगा स्विमिंग करने वो, तो लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और फेंका और डूब गया, लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ठक्कर से। बोलो क्लियर है कि नहीं है, छापो छापो, फील करो बस क्वेश्चन को। हो गया, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।